साथियों नमस्कार। मैं आपके अमोल आज आपसे देश की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना चाहते हैं। देश की वर्तमान स्थिति बहुत ही सोचनीय, विचारणीय और नीचे के स्तर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। आप भी जानते होंगे, आप भी देखते होंगे। हम तो इसे शब्दों का रूप दे रहे हैं, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है और देश में क्या हो रहा है, जिसके बारे में विचार करना, सोचना और मनन करना, अध्ययन करना आपके लिए भी और सारी जनता के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी गौज जनता पर गिरनी है। सारा दुख दर्द जनता का होना है, सारी परेशानियां जनता की बढ़नी है और किसी की नहीं। अभी साधु सन्यासियों की बात कर लेते हैं। साधु सन्यासी धर्म की बात करते हैं। कौन सा धर्म है, कैसा धर्म है? आज हिंदू धर्म की बात हो रही है, मुस्लिम धर्म की बात हो रही है, जाने किस किस धर्मों की बात हो रही है। और एक जमावड़ा भी लगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, स्नान के नाम पर, त्योहार के नाम पर, तीर्थ स्थल के नाम पर, जाने किसी भी नाम पर एक जमावड़ा लगा हुआ है, जहां भगदड़ सी की स्थिति है और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। व्यवस्था भी कोई खास नहीं है, व्यवस्था भी चरमरा रही है और वहां कोई प्रवचन कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। धर्म के नाम पर ईश्वर ये होता है, वो होता है, भगवान ये होता है, अल्लाह ये होता है। अभी मैं शंकराचार्य जी का प्रवचन सुन रहा था, तो एक अजीब सी स्थिति है। और ये साधु सन्यासियों का प्रवचन तो चलता ही रहता है। यहाँ तो साधु सन्यासियों के जो है बताया है एक अन्य वीडियो में कि यहाँ तो जमावड़ा है, सारा देश ही साधु सन्यासी है और मुफ्त का खा रहा है, मुफ्त का पहन रहा है, मुफ्त का रह रहा है और धर्म के बारे में लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है या लंबी लंबी हाँक रहा है। तो ये तो एक धर्म की छोटी सी विडंबना हो गई। और इस तरह से पूरे देश में इस मेले की बात छोड़ दें, साधु सन्यासियों की बात छोड़ दें, तो देश में शासक वर्ग और जनता का कुछ वर्ग, राम मंदिर बन गया, अरे बन गया, क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ा? हमें तो ये बताइए ना कि क्या फर्क पड़ा जनता के रहन सहन पर, जनता के शिक्षा पर, जनता के स्वास्थ्य पर, उससे क्या फर्क पड़ा? उस मंदिर से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे राम का, चाहे श्याम का, चाहे किसी का मंदिर बना लीजिए, उससे जनता के रहन सहन, जनता के शिक्षा दीक्षा, जनता के स्वास्थ्य पर कोई फर्क नहीं पड़ना है और कभी न पड़ा है पहले और न पड़ेगा और न पड़ रहा है। तो एक तो ये स्थिति है जो धर्म और व्यवहारिक धर्म कह लीजिए, जो साधु सन्यासियों के अतिरिक्त धर्म है, जिस पर चर्चा होती है। आज मस्जिदें खुद रही हैं, उसके नीचे क्या मिल रहा है? मंदिर मिल रहा है। क्या फर्क पड़ता है उससे? देश की अस्मिता पर क्या फर्क पड़ता है? हमें ये समझाया जाए। आस्था की बात न की जाए, विश्वास की बात न की जाए, ये धोखाधड़ी की बात न की जाए कि ये धोखाधड़ी करके आप पब्लिक को भरमाते हैं और धोखाधड़ी करके अपनी मंशा सिद्ध करते हैं, अपने शासन को सुरक्षित करने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। आप एक वर्ग का वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मुसलमानों को यहां से भगा दीजिए, अगर इतनी ताकत है आपके पास और इतनी सोच है तो भगा दीजिए आप। 17-18 करोड़ मुसलमान हैं तो भगा दीजिए आप। क्रिश्चियन को भगा दीजिए आप, सिखों को भगा दीजिए आप, पिछड़े दलितों को भगा दीजिए आप और राज करिए।
तो इस तरह की स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है। और ये जो गांव में हमेशा धर्म के नाम पर जो ढोंग पाखंड आडंबर फैलाया जाता है, भ्रमित किया जाता है जनता को, और जनता को भ्रमित करके अपना उल्लू सीधा किया जाता है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब अच्छी स्थिति नहीं है तो अच्छी स्थिति लाएगा कौन? सवाल तो इस बात का पैदा होता है कि अच्छी स्थिति लाएगा कौन। इसी तरह आप शिक्षा के बारे में भी कल हमने एक वीडियो बनाया है। शिक्षा की दुर्व्यवस्था है। टीचर प्राइमरी दो तरह की शिक्षा है यहाँ। एक तो उच्च वर्ग की शिक्षा है जो करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, विदेशों में भेजते हैं। उससे निचले वाले जो है यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपना पढ़ाई करवाते हैं अपने बच्चों को। और गरीब किसान और दलित और पिछड़ा वर्ग और वंचित वर्ग कहाँ पढ़ाता है? क्या उनके शिक्षा की क्या आपने व्यवस्था कर रखी है? उनकी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आप एक ढोंग पाखंड आडंबर दिखाने के लिए कि शिक्षा में भी आपने वही किया है। शिक्षा भी सुरक्षित रूप से नहीं मिल रही है। सुरक्षित से मतलब है मेरा कि व्यवस्थित रूप से नहीं मिल रही है। टीचर्स स्कूल में नहीं जाते हैं, ऊपर से नीचे तक उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बेसिक शिक्षा में तो कंप्लीट भ्रष्टाचार है। और शिक्षा के नाम पर जो है खाना पूर्ति की जा रही है। ये किसी दिन देश के लिए बहुत घातक होगा। इससे देश की बर्बादी को आप रोक नहीं पाएंगे। और आपको बार बार मैं याद दिलाता हूं कि आप 755 साल गुलाम रह चुके हैं। इतने साधु सन्यासियों के रहने के बाद भी, इतने विद्वानों के और शंकराचार्य के, और शिक्षा तो थी ही नहीं, तो आप गुलाम रहे हैं। इस बात को मानना पड़ेगा आपको। न मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और आप अपने कर्मों से गुलाम रहे हैं। जब अंग्रेज भारतीयों को कुत्ता कह के बुलाते थे, आपको सब कुछ मालूम है कि कैसे कैसे क्या हुआ। और इसके कर्ता धर्ता भी आप ही हैं। जो लोग धर्म के ढोंग पाखंड का बार बार जो है बचाव करते हैं या उसको प्रोत्साहित करते हैं, यही लोग कर्ता धर्ता उस समय भी रहे हैं। आपको पता ही नहीं है कि शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपको पता ही नहीं है कि स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको पता ही नहीं है कि हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है। दवाएं नहीं मिलती हैं, वहां जरूरी दवाएं नहीं मिलती हैं। बाजार से खरीद कर लाता है गरीब आदमी। अब वो मर रहा है उसके परिवार का आदमी, तो वो तो करेगा ही, कहेगा चाहे कर्ज ले चाहे कुछ भी ले। तो ऐसी स्थिति शिक्षा की है, ऐसी स्थिति स्वास्थ्य की है। और आपको मन लगा करके वहां पड़े हुए हैं आराम से, और आप जो है आस्था और विश्वास की को ढो रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है या केवल आपको राजनीति करना है, तो राजनीति आपकी खत्म हो जाएगी एक दिन। अगर बेसिक चीजें नहीं रहेंगी तो आपकी राजनीति भी एक दिन खत्म हो जाएगी, और हो रही है। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी आई तो गई, तो पलटू राम, तो ये तो वो, तो चिराग पासवान, तो जाने क्या क्या देखने और सुनने को मिलता है कि और कोई काम नहीं है लोगों के पास। बस यही जो है पार्टी पॉलिटिक्स, ये पार्टी बिखर गई तो वो पार्टी टूट गई, तो वो पार्टी को 10 करोड़ रुपया दे दिया गया। मतलब इतना हौच पहुंच जो है राजनीति में आपने क्रिएट कर रखा है कि उसके बारे में क्या कहा जाए। वो सब स्क्रीन पर आ रहा है। आज तो यूट्यूब का जमाना है, आज तो मीडिया का जमाना है। आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। आप खुद जानते हैं, उसके कर्ता धर्ता भी आप खुद है। ये कहने की में कोई संकोच नहीं है कि उसके कर्ता धर्ता भी आप हैं, और ये देश को आप बर्बाद कर रहे हैं।
निश्चित रूप से आप बर्बाद कर रहे हैं अपनी सत्ता। आपको भी मरना है, आप भी मर जाएंगे एक दिन और सत्ता से बाहर भी हो जाएंगे। कुछ उपलब्धि आपको मिलेगी नहीं। ये देश नहीं बचेगा तो कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी, कोई उपलब्धि आपकी नहीं होगी। उटपटांग जो है तंज कसे जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री की बुराई कर रहा है। क्या मतलब है इसका? आपका स्तर ही नहीं है कोई, आप बिल्कुल स्तरहीन हैं। आप स्वयं कहते हैं मुझे गालियां मिलती 2.5-3 किलो। अरे क्यों गालियां मिलती है? आपने किसका क्या बिगाड़ा है जो आपको गालियां मिलती है? गालियां तो बिगाड़ पर ही मिलता है, तो आपने बिगाड़ा होगा किसी का, तभी आपको गालियां मिलती है। इसी तरह से हर क्षेत्र में विसंगतियां पैदा हो चुकी हैं, हो रही हैं। किसानों की दुर्दशा को ले लीजिए, किसानों की तो बात ही आप नहीं सुनते। किसानों को तो आप धोखा देने को तुले हुए हैं। अगर किसान बिल पास हो गया तो ये किसान तो बर्बाद हो गया होता, वो तो उसके साथ पूरी तरह से धोखा और छल था। आप पूरे देश को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं और अस्त व्यस्त करके शासन करना चाहते हैं। इसी तरह से आप हर क्षेत्र में ले लीजिए। एक लखीमपुर जिले में एक गरीब आदमी, जो गरीब क्या गरीब, खाना भी उसको नसीब नहीं होती होगी, वहां पर एक द्वितीय श्रेणी का अधिकारी सर्वसर्वा बन गया है। वो कहता तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, जो करना हो कर लो। न कोई किसी क्या कहते हैं थाने के ऊपर कोई एक्शन होगा। वो मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री हो गया है। वो प्रधानमंत्री बोल रहा है। यहाँ कहीं लोग बाग जैसे कह रहे हैं कि वो या तो क्या कहते हैं मन बहसा था, या फिर वो उसकी बिरादरीवाद वो चला रहा है, या जो भी कर रहा हो। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि उसका भाषण कैसा था। उसको जरा भी संवेदना नहीं थी कि उसके घर में डेड बॉडी रखी हुई है। जरा भी उसके पास सेंस नहीं था और जरा भी उसको तमीज नहीं थी कि वो भाषा की मर्यादा को तो रखे। ये अराजकता की स्थिति है और शासन और प्रशासन कुछ नहीं एक्शन ले रहा है, न कुछ कर रहा है। इसी तरह की स्थिति जो है अन्य क्षेत्रों में भी है। आवागमन के क्षेत्र में आए दिन ट्रेनें कैंसिल हो जाती हैं, आए दिन फ्लाइट कैंसिल हो जाती हैं, आए दिन बसें नहीं जाती हैं, या बसों में इतनी भीड़ होती है कि लोग जा नहीं जाते हैं। तो आवागमन की समस्या भी बाधित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन, बैंकों की स्थिति अलग है। इतने टैक्स काटे जा रहे हैं वहां कि चेकबुक पर जीएसटी, हर चीज में टैक्स है। बैंकिंग करना मुश्किल हो रहा है और बैंकों पर लोगों ने भरोसा करना कम कर दिया है। इसी तरह से हर चीज, इनकम टैक्स के छापे, जीएसटी के छापे, ईडी के छापे, उसके छापे, उसके छापे, छापों से देश चल रहा है। छापों का देश हो गया है। अब एक चीज और आ रही है, आजादी का भी हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि आजादी 1947 में मिली थी कि 1914 में मिली थी, कि राम मंदिर के निर्माण के दिन मिली थी। तो हमारी आजादी भी खतरे में है। अब पता नहीं कब आजादी मिली थी। अब ये किताबों में घुसेड़ दिया जाना चाहिए कि इनके अनुसार आजादी ये मिली थी, उनके अनुसार आजादी वो। मतलब हर किसी की आजादी अलग अलग है। और इसमें सबसे बड़ा विसंगति ये है कि एक बहुत बड़ी संस्था का सर्वे सर्वा जो है वो कह रहा है कि ऐसा हुआ था और सरकार चुप है। सरकार किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है
और सरकार लगता है कहलवा रही है। सरकारी किसानों की दुर्दशा हो रही है, किसानों को उनका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानी करना हमेशा से ही कठिन काम रहा है, लेकिन खाओगे तो अन्न ही, ये भगवान और आस्था और विश्वास तो खाओगे नहीं। अगर ये खाने की क्षमता हो तो आप अनाज मत खाना बंद कर दो और आस्था विश्वास और की घुट्टी और अंधविश्वास ढोंग पाखंड आडंबर खा करके रहो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो किसानों की बदहाली के ऊपर ध्यान दीजिए, किसानों की उचित मांगे मानिए, और किसान कभी अनुचित मांग नहीं करेगा आपसे। किसानों के पास इतनी, किसान धूर्त नहीं होता है आपकी तरह से, राजनीतिज्ञों की तरह से किसान धूर्त नहीं होता है। किसान सीधा सच्चा होता है, किसान छल कपट नहीं जानता है, इसीलिए वो ढोंग पाखंड आडंबर में लिपटा हुआ है, वो आप उसको लिपटाए हुए हो। किसान काम करते करते इतना थक जाता है कि उसको भूख के अलावा और कुछ नहीं सूझता है। और आप दुनिया भर के जो है प्रपंच कर रहे हो, दुनिया भर के जो है आप छल कपट और सत्ता के लिए, सत्ता कितने दिन तक रखोगे आप अपने पास? ये सत्ता एक दिन चली जाएगी और आप भी चले जाओगे इस दुनिया से। देश रहेगा, ये जनता रहेगी, चाहे जिस रूप में रहेगी। तो ये बड़ा बहुत ही विचारणीय और सोचनीय बात है। और किसानों के वो नहीं, बच्चे जो आपके भविष्य हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनको रोजगार नहीं है, रोजगार देना नहीं चाहते हो और झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हो। हम जनता में को देखते हैं या आम पब्लिक को देखते हैं, वो कहता है कि प्रधानमंत्री तो बहुत झूठ बोलते हैं। अरे क्या रह गई इस देश की गरिमा और प्रधानमंत्री की गरिमा? और आप ऐसा अनर्गल भाषण देते हैं, आप इतना निम्न स्तर का भाषण देते हैं, आपकी सोच निम्न स्तर की है, आपकी सरकार की सोच निम्न स्तर की है। इससे देश का भला नहीं होने वाला। देश के बारे में सबको मिलकर सोचना चाहिए। ये देश नहीं रहेगा तो आप और हम कहां रहेंगे? कौन सी सत्ता? 755 साल तो दूसरों के हाथ में सत्ता रही है। देश हमारा और सत्ता किसी और के पास रही है, आपको शर्म नहीं आती? अब अभी अखबारों में चल रहा है, वीडियो में भी आ रहे हैं कि चाइना का निर्यात बढ़ रहा है। तो निर्यात बढ़ रहा है तो आयात घट रहा होगा, और भारत का आयात बढ़ रहा है और निर्यात घट रहा है। आप हो कहां? आप किस प्लेटफॉर्म पर हो? आपकी औकात क्या है? मतलब आपकी पास तो कोई क्षमता ही नहीं है। और अगर ये जनता मूर्ख है जिसने ऐसे आदमी को वो रुपया गिर रहा है, आपकी वित्त मंत्री कह रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, वो उपहास कर रही है रुपये का, उन्हें शर्म नहीं आ रही है। तो रुपया गिर रहा है, रुपया 100 से ऊपर जाने की संभावना है। कर क्या रहे हैं आप? जब तक आपका निर्यात नहीं बढ़ेगा आप कैसे करेंगे? तो धोखा दिया जा रहा है जनता को, और जनता जो है वो तो बहुत होशियार नहीं है, जनता भी मूर्ख है, और जनता को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नहीं करे। लेकिन जो गलती हुई है पीछे, उस गलती का सुधार होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, विशेषकर पिछड़े दलितों, इनकी तो दुर्दशा होने वाली है। ये दलित और पिछड़े सुन लें कि आपकी दुर्दशा होने वाली है। जिस तरह की ये सरकार है और जिस तरह की सरकार को आपने समर्थन दिया है और जिस तरह से आपने सरकार बनाई है, वो आपको ही भारी पड़ेगी और आपकी इतनी दुर्दशा होगी
कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने क्या रोटी रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। अगर आज आप एक होकर के संभले नहीं और इन्हें मजबूर नहीं किया तो ये धर्म का ढोंग पाखंड आडंबर, शिक्षा की कुव्यवस्था, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तो सत्ता की तरफ बात करते हैं, जैसी सत्ता होती है वैसी उनकी भाषा होती है। आज पुलिस तो बिल्कुल ही बेलगाम है, जिसको चाहे उसको बंद कर दे, जिसको चाहे ठोक दे। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ठोको कार्यक्रम बहुत जोरों पर है, चल रहा है और काफी दिनों से चल रहा है। 1917 से ही चल रहा है और 27 तक तो चलेगा। बुलडोजर कार्यक्रम चल रहा है, कोर्टों की अवमानना का कार्यक्रम चल रहा है, जातिवाद चरम पर है जातिवाद उत्तर प्रदेश में, और धर्मवाद भी चरम पर है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश तो खैर सबसे घटिया प्रदेश है, सबसे गया गुजरा प्रदेश है। यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं और इन समस्याओं का निराकरण जो है निकट भविष्य में तो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं पिछड़ों और दलितों से ये आग्रह करूंगा, अल्पसंख्यों से भी आग्रह करूंगा कि इस देश को बचाने के लिए आप आगे आइए और सब कुछ छोड़ करके जो है पहले सत्ता का मिजाज ठीक करिए। सत्ता तो निरंकुश हमेशा से रही है, लेकिन सत्ता का मिजाज ठीक करिए। सत्ता के साथ एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप आज नहीं लड़ोगे, कल नहीं लड़ोगे, परसों तो लड़नी ही पड़ेगी आपको। और अब कोई अंबेडकर नहीं आने वाले हैं, कोई काशीराम नहीं आने वाले हैं, कोई बुद्ध नहीं आने वाले हैं, कोई नेहरू नहीं आने वाले हैं, कोई गांधी नहीं आने वाले हैं, कोई पटेल नहीं आने वाले हैं। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी और इसी में से आपको इस सब को पैदा करना पड़ेगा। पैदा कीजिए और नहीं आप अपना अस्तित्व मिटा दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। पिछड़े और दलितों अपना अस्तित्व मिटा दो और खत्म करो इस बात को, वरना ये देश आज भी विदेशियों के हाथ में है। देशभक्ति की बात की जाती है और कहा जाता है कि आजादी जो है वो राम मंदिर बनने के बाद मिली। ये विदेशी भाषा नहीं है तो और कौन सी भाषा है? ये 100% विदेशी भाषा है। ये विदेशी भाषा नहीं है कि 1947 को नहीं, 1914 को आजादी मिली। ये विदेशी भाषा नहीं है तो और कौन सी भाषा है? संसद में आप देखिए तो अखबारों में आता है, तमाम जगह आता है कि संसद में अपराधी ही अपराधी बैठे हुए हैं, बदमिजाज लोग बैठे हुए हैं, ढोंगी पाखंड आडंबर वाले बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में संसद का कोई मतलब नहीं रह जाता। जनता को शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए और बहुत हो गया और इसको खत्म नहीं करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे और आपका खत्म हो जाने से कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी तो राज कर ही रहे हैं, करेंगे और आगे भी करेंगे। लेकिन आप अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? आपके बच्चे जो तड़प तड़प के मरेंगे, आपकी औरतों की जो अस्मत और इज्जत लूटी जाएगी और आपकी औरतें जो है तड़प तड़प के मर जाएंगी, तो आप क्या जवाब दोगे किसी को? इसलिए आपसे निवेदन है, आग्रह है कि अब भी चीजों का को एनालाइज करिए, चीजों की समीक्षा करिए कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है। आप मंदिर जाना नहीं छोड़ते हैं, आप तमाम तीज त्योहार, झूठे तीज त्योहार जो है मनाते हैं और अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, समय को भी बर्बाद करते हैं और मानसिक विक्षिप्तता मिलती है आपको। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन देश की स्थिति के साथ समझौता मत करिए। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय विज्ञान, जय बुद्ध, जय भीम, जय हिंद।